हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। एकेडमिया क्लासेज पे डेली करंट अफेयर्स हम लेके आए हैं आपके लिए और आज करेंगे 11th ऑफ फेब का करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बात करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नया वीडियो चढ़े, जब भी नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और एक बेहतरीन कंटेंट तक आपकी पहुंच लगातार बनी रहे। ओके, फिर वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ कमी नजर आती है तो डिसलाइक भी करें, लेकिन डिसलाइक करने के साथ में आप क्या करें, उसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आगे इंप्रूवमेंट उसमें कर सके। फिर दोस्तों तक शेयर जरूर करना ताकि दोस्त सारे एक साथ आगे बढ़े। ओके, बात करेंगे अपनी डेली करंट अफेयर्स की न्यूज पे। सबसे पहले क्या न्यूज आई है, तो न्यूज कुछ इस तरह की है। रक्षा मंत्रालय, हमें पता है रक्षा मंत्री कौन है, पहले तो यही बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री है हमारे श्री राजनाथ सिंह। ओके, फिर हम जब भी किसी मंत्री को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पता करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पता करने का काम मैं आपको देता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि श्री राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। ओके, तो रक्षा मंत्रालय ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो क्या खरीदेंगे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल शिप बोर्न सिस्टम, है ना, हिंदी में कहेंगे तो सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सामरिक जहाज वन प्रणाली। अब ये नाम से ऐसा लग रहा होगा ना कि कोई परमाणु हथियार खरीदने वाले हैं क्या, नहीं, ये क्या है, ये कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है जो हमारी आर्मीज होती है, नेवी के मुख्यतः ये काम नेवी का है, नेवी इसको यूज में लेगी। जो नेवी के पर्सन्स ऑफिशियल्स जो टॉक करते हैं आपस में, तो उसको और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए ये हमारी नेवी खरीदेगी क्या, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल शिप बोर्न सिस्टम। ओके, किससे खरीदेगी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है किससे किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है भारत BEL, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड से हमारे रक्षा मंत्रालय ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंपनी का नाम पता हो गया, कितने का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने का है, तो 1000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट किया है हमारे रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ में। ओके, फिर हम देख रहे हैं कि म्यांमार में अभी सेना शासन लागू हुआ था, मतलब में सेना ने, वहां की सेना ने वहां पे तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद न्यूजीलैंड ने क्या किया है, म्यांमार से अपने राजनीतिक संबंध अभी के लिए खत्म कर दिए हैं। ओके, न्यूजीलैंड ने, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा देश है जिसने म्यांमार से क्या कर दिया, अपने राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए, तो वो कौन सा है, न्यूजीलैंड है, और म्यांमार से राजनीतिक संबंध खत्म हुए। इतनी बात पता हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली क्या है, एक म्यूजियम ओपन हुआ है। म्यूजियम ओपन हुआ है, और किसके याद में, तो जनरल KS थिमैया, ये हमारी आर्मी के चीफ रहे हैं, जनरल KS थिमैया, इनको समर्पित एक म्यूजियम का उद्घाटन किया किसने, पहली बात हमारे राष्ट्रपति ने, दूसरी बात कहां पे उद्घाटन हुआ, तो कर्नाटक में। ओके, ये बात ध्यान रखनी है कि जनरल KS थिमैया को समर्पित एक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति ने, और कहां पे, कर्नाटका में। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। फिर आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो ये योजना हमारे केंद्र सरकार लेके आई थी कि पूरे इंडिया में हर स्टेट में एक ही राशन कार्ड हो, और किसी भी स्टेट का पर्सन अगर किसी दूसरी स्टेट में जाता है तो एक ही राशन कार्ड से उसे वहां पे राशन वगैरह जो मिलता है वो मिल सके। तो ये अभी योजना भी लागू कर दी है राजस्थान ने भी, और ऐसा करने वाला, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला जो राजस्थान राज्य बना है वो कौन सा है, 12वां राज्य है। ठीक है, राजस्थान 12वां राज्य बन गया है वन नेशन वन राशन कार्ड को लॉन्च करने वाला या लागू करने वाला। अब आप मुझे बताएंगे कि पहला राज्य कौन था जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लॉन्च किया था। ओके, फिर आज हम देखते हैं कि आज 11 फरवरी है, कल 10 फरवरी थी। तो 10 फरवरी को एक दिन मनाया गया, विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड
पल्सेस डे। ओके, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया 10 फरवरी को। कौन मनाता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, इसका हेडक्वार्टर है रोम में, और रोम है इटली की राजधानी। ओके, रोम है इटली की राजधानी, पता रखना है। और इसकी थीम क्या थी 10 फरवरी को जो मनाया गया? न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इस बार विश्व दलहन दिवस का क्या था? विराट चर्चाओं में। देखिए आईएनएस विराट जो है ये 2017 में इसको रिटायर कर दिया गया था। आम भाषा में बोलेंगे तो, अगर वैसे बोलेंगे तो डीकमीशन्ड कर दिया गया था, यानी ये जो हमारी नौसेना को अपनी सेवाएं दे रहा था इसको रिटायर कर दिया गया था 2017 में। उसके बाद में इसकी नीलामी हुई, और नीलामी जब हुई तो एक कंपनी थी श्री राम शिप ब्रेकर्स, श्री राम शिप ब्रेकर्स है ना, ये कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है। इसने क्या किया? इस नीलामी के अंदर आईएनएस विराट को 100 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ओके, 100 करोड़ में खरीद के, अब ये देखो इनके नाम ही है ब्रेकर्स, शिप ब्रेकर्स, यानी ये क्या करते हैं? शिप को तोड़ के उसका जो चीजें यूजफुल होती है, जो काम में आने वाली हो, उसको वापस काम में लेते हैं, बाकी इसको कबाड़ा बना देते हैं। तो ये अभी क्या हुआ था? आईएनएस तोड़ा फोड़ी तो, लेकिन एक कंपनी, एक संस्था सुप्रीम कोर्ट में जाके बोली कि ये इसने कई सालों तक हमारी नेवी को सेवाएं दी है, हमारी सेना में सेवाएं दी है, तो हमें इसको यूं तोड़ना नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इस पे हम म्यूजियम बनाएं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इसकी जो तोड़ फोड़ हो रही थी उस पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। तो आपको पता रखना है आईएनएस विराट 2017 में डीकमीशन किया गया था, और इसको खरीदा किसने था? श्री राम शिप ब्रेकर्स ने खरीदा था, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तोड़ फोड़ पे क्या लगा दिया है? स्टे लगा दिया है। ओके, अगली बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ध्यान रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये इसलिए मनाया जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में महिलाएं और बच्चियां, महिलाएं और बालिकाएं क्या हो? आगे बढ़े, है ना, महिलाएं और बालिकाएं साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है इसकी थीम है वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये इसकी क्या है? थीम है, तो आप भूलोगे नहीं, याद रखोगे। ओके, आगे बात करते हैं। देखो इतिहास में पहली बार WTO की जो डायरेक्टर जनरल होता है वो पहली बार एक महिला बनी है। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि WTO की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो ये पिक में जो आपको नजर आ रही है लेडी, इनका नाम है ओकोंजो इविएला, है ना, ओकोंजो इविएला। और ये कहाँ की है? नाम ध्यान रहेगा। दूसरी बात, कहाँ की है? तो नाइजीरिया की ये है। ओके, पूछ लेता है नाइजीरिया की है। अब नाइजीरिया की है तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबुजा नाइजीरिया की कैपिटल है। अबुजा के अलावा फिर इसकी जो करेंसी की बात करेंगे तो नायरा यहाँ की करेंसी है। नायरा तो कोई भूलेगा नहीं शायद, तो नायरा करेंसी है, और अबुजा क्या है? यहाँ की कैपिटल है। ओके, नाइजीरिया की है ओकोंजो इविएला। फिर एक विधेयक पारित हुआ, कौन सी राज्य सरकार में हुआ? गो हत्या विरोधी विधेयक। यानी अब जब अगर कर्नाटक ने ये किया पारित, तो अगर अब कर्नाटक में कोई गो हत्या करेगा तो उसको कितने साल की सजा हो सकती है? 7 साल तक की सजा उसको हो सकती है। इसके अलावा 50,000 से 5 लाख, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उस पर हो सकता है। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि गो हत्या विरोधी विधेयक किसने पारित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने भी ये पारित किया है। फिर यहाँ पे पिक में आपको नजर आ रहे हैं पद्मश्री बंसी कौल, ये इनका भी निधन हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। पद्मश्री है बंसी कौल, ये फाउंडर है, इन्होंने स्थापना की किसकी? जो अगर आपसे पूछे कि रंग विदूषक के फाउंडर कौन है, तो रंग विदूषक के फाउंडर है बंसी कौल। पद्मश्री अवार्ड से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। 6 फरवरी 2021 को इनका देहांत हो गया। आगे बात करेंगे
अगली हमारी हेडिंग है HAL बनाएगा एक सूडो सैटेलाइट। देखिए यहाँ पे पी साइलेंट रहेगा, इसको हम पढ़ेंगे सूडो सैटेलाइट। सूडो का मतलब क्या होता है? छद्म, यानी है नहीं, वास्तव में सैटेलाइट नहीं है, लेकिन सैटेलाइट के जैसा कुछ बनाएगा। कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और वो एक छद्म सैटेलाइट बनाएगा, यानी वो प्रॉपर सैटेलाइट नहीं होगा, लेकिन सैटेलाइट की तरह ही हमारी पृथ्वी के ऊपर एक कक्षा में वो स्थापित किया जाएगा। करीब बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, पृथ्वी से 21 पर स्थापित किया जाएगा। तो कौन एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी ने ये घोषणा की है कि वो बना रहे हैं सूडो सैटेलाइट, और ये बना रहा है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काम क्या है ये जो हमारी सेनाएं होती है, हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नौसेना है, इनके कम्युनिकेशन के लिए आपस में बातचीत के लिए ये क्या होगा? काम में आएगा। ओके, फिर बात करेंगे होप प्रोब मिशन की। कौन सा मिशन है? देखिए ये होप प्रोब मिशन है, मंगल ग्रह पे जाने वाला ये मिशन है। मंगल ग्रह के लिए एक मिशन है होप प्रोब मिशन। कौन से देश का है? UAE का, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना, UAE का ये मिशन है। ये बात स्पेशल इसलिए हो जाती है, आपको ध्यान रखना है, UAE का स्पेशल मिशन है, और वो इसलिए क्योंकि अरब कंट्रीज का, अरब देशों का पहला मिशन है, अरब देशों का पहला मंगल मिशन। ओके, होप प्रोब मिशन, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। और अरब देशों में भी किसका है? ये UAE का है। फिर बात करते हैं अगर मंगल ग्रह के लिए और मिशन की, तो एक मिशन आपको ध्यान रखना है नासा का मिशन है परसिवरेंस। एक मिशन आपको ध्यान रखना है चाइना का फर्स्ट। ओके, चाइना की स्पेस एजेंसी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, इतनी बात हुई आज की। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो वो भी बताएं। कुछ क्वेश्चन किए उनके भी आंसर दें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर अगर आप हमसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो एकेडमिया क्लासेज के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है, और वहां पे आपको अपडेट्स मिल जाती है। टेलीग्राम पे अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप एकेडमिया क्लासेज के नाम से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करेंगे। हैव ए वेरी नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।